हेलो मेरे प्यारे बच्चों, माई सेल्फ नारी राठी, योर बायोलॉजी ट्यूटर. वेलकम टू द फटाफट कॉन्सेप्ट सेशन. So students, the topic for the today's फटाफट concept is the sustainable development of natural resources. ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट किस तरीके से होता है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की क्या नेसेसिटी है, ये सारी चीजें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं. ठीक है, सो लेट अस सी टेबल ऑफ कंटेंट्स, क्या क्या चीजें आज हम लोग कवर करेंगे इस फटाफट कॉन्सेप्ट में. ठीक है, सो पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं सस्टेनेबल मैनेजमेंट, क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए सबसे पहले मैनेजमेंट होना जरूरी है. ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे द 3 मैजिकल आवर्स. ठीक है, 3 आवर्स ये है क्या और इसको हम किस तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में. ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग नीड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज. क्या नीड है, क्यों हम लोग कंजर्व करके रखना चाहते हैं अपने नेचुरल रिसोर्सेज को. ओके, देन वी विल डिस्कस अबाउट द फॉरेस्ट एंड इट्स कंजर्वेशन, क्योंकि फॉरेस्ट जो है वो लंग्स हैं आपके अर्थ के. ठीक है, तो किस तरीके से हम उनको कंजर्व करके रख सकते हैं एंड व्हाई देयर इज अ नीड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज, ये सारी चीजें हम लोग आज कवर करेंगे. ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो चलो चलते हैं सेशन की तरफ. सो स्टूडेंट्स, पहले हम लोग देख लेते हैं, जैसे मैंने आपको बताया है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए सबसे पहले मैनेजमेंट होना जरूरी है. और सस्टेनेबल मैनेजमेंट क्या कहता है. ठीक है, सो अगर मैं बात करती हूँ नेचुरल रिसोर्स की, तो सस्टेनेबल मैनेजमेंट अगर मैं 2 टर्म्स में बात करूँ तो यूज वाइजली. ठीक है, जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है उनको हमको वाइजली यूज करना है, ताकि वो प्रेजेंट जनरेशन की डिमांड भी पूरी कर सके और आने वाली फ्यूचर जनरेशन की भी डिमांड पूरी कर सके. ठीक है, अब जैसा कि आपको पता है कि पॉपुलेशन जो है वो बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो रही है. अब पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो मेरे प्यारे बच्चों डिमांड भी तो इंक्रीज होगी ना पॉपुलेशन की, वेदर इट इज फूड, वेदर इट इज क्लोथ्स, जो भी चीजें हैं हर एक डिमांड को फुलफिल करना है. ठीक है, अब जितनी भी आपकी इंडस्ट्रीज हैं उनको चाहिए रॉ मटेरियल. तो रॉ मटेरियल कहाँ से आता है, रॉ मटेरियल आता है आपके नेचुरल रिसोर्सेज से. ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो ऐसा होता है, तो इसीलिए हमको उन्हें कंजर्व करना है, क्योंकि ताकि हमारी जो प्रेजेंट जनरेशन है उसकी डिमांड भी हम फुलफिल कर सके और जो हमारी आने वाली फ्यूचर जनरेशन है उसकी डिमांड भी फुलफिल हो सके. ठीक है, तो ऐसा हमें मैनेज करके चलना है एंड दैट इज नोन एज द सस्टेनेबल मैनेजमेंट. ठीक है, सस्टेनेबल मैनेजमेंट सेज दैट we have to use our natural resources in such a way that they will be available in abundance to the present as well as the future generation. ठीक है, क्योंकि भाई ह्यूमन को कोई भी चीज अगर बनानी है तो उसको भाई नेचुरल रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी. ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो दैट इज सस्टेनेबल मैनेजमेंट, जो कि लीड करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज. ठीक है, तो आज हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे इस चीज को पढ़ेंगे. तो पहले हम लोग ले लेते हैं एक एग्जाम्पल, जो कि है आपका पॉल्यूशन. सो स्टूडेंट्स, पॉल्यूशन क्या कहता है. पॉल्यूशन इज एनी अनडिजायरेबल मटेरियल विच इज एडेड टू वाटर, एयर एंड सॉइल. कोई भी अनडिजायरेबल सब्सटेंस जो कि हमारे एनवायरमेंट को हार्म करता है, दैट इज नोन एज पॉल्यूटेंट. ठीक है, अब जो ये पॉल्यूटेंट हमारे एनवायरमेंट में ऐड हो जाते हैं, इनकी वजह से होता है पॉल्यूशन. ठीक है, और जो ये पॉल्यूशन होता है इट इज रियली रियली हार्मफुल फॉर द एनवायरमेंट एज वेल एज द ह्यूमन बीइंग्स, क्योंकि भाई हवा में सांस ले रहे हो. अब जब ये पॉल्यूटेंट्स जो हैं, जो अनडिजायरेबल मटेरियल है, ये एनवायरमेंट में घुल चुके हैं, अब जब आप सांस लोगे तो ये भी तो अंदर जाएंगे ना, ये हार्म करेंगे आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को. तो इसी की वजह से पॉल्यूशन जो है उसको कंट्रोल करने की बहुत ज्यादा जरूरत है. ठीक है, तो लेट अस सी कि जो मेन चीजें हैं जिसकी वजह से पॉल्यूशन हुआ है या फिर जिसकी वजह से पॉल्यूशन का जो अमाउंट है वो इंक्रीज हुआ है, वो चीजें क्या है. So students, main sources of pollution are your increasing population, then we have the industrialization and then we have the urbanization. ठीक है, और ये तीनों चीजें आपस में इंटरकनेक्टेड है. पहले हम लोग बात करते हैं चलो अर्बनाइजेशन की. सो अर्बनाइजेशन क्या कहता है. अर्बनाइजेशन का मतलब ये होता है कि पीपल जो हैं, जो आपके रूरल एरियाज में रहते हैं, दे स्टार्टेड माइग्रेटिंग टूवर्ड्स द सिटीज. ठीक है, जिसकी वजह से सिटीज में जो है वो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है. अब जब पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो जैसे मैंने आपको बताया थी, उनकी डिमांड को हमें पूरा करना है. ठीक है, अब उनकी डिमांड को पूरा करने के लिए हमें चाहिए वेरियस टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज, किसी भी टाइप की इंडस्ट्री हो, वेदर इट इज फूड इंडस्ट्री, वेदर इट इज एनी क्लोथ इंडस्ट्री. ठीक है, सो इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश होंगी. अब जब इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश होंगी तो उसमें चीजों को प्रोसेस करने के लिए चाहिए सर्टेन केमिकल्स.
अब जो वो सर्टेन केमिकल्स हैं, जब हम उनको प्रोसेस करेंगे तो बच्चा उसमें से निकलेंगे पॉल्यूटेंट्स एंड अल्टीमेटली वो आपके एनवायरमेंट को हार्म करेंगे। ठीक है, तो ये तीनों चीजें इस तरीके से हो जाती हैं इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर एंड दीज आर द मेन सोर्सेज ऑफ द पॉल्यूशन, जो कि हमें कंट्रोल करने की जरूरत है। सो स्टूडेंट्स, देयर आर सम स्टेप्स टू कंट्रोल द पॉल्यूशन। ठीक है, डिफरेंट टाइप के पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेप्स। ठीक है, तो पहला इंपॉर्टेंट स्टेप जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिया था, दैट द यूसेज ऑफ द सीएनजी व्हीकल्स। ठीक है, व्हाट इज सीएनजी? सीएनजी इज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो है वो एक क्लीन फ्यूल है। ठीक है, तो क्लीन फ्यूल की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। अगर मैं बात करती हूँ सीएनजी की, तो ये जो है ये नेचुरली अकर होता है, तो ये नेचर को इतना हार्म नहीं करता है। ठीक है, उसके बाद जो ये सीएनजी जब बर्न होता है या फिर ये एग्जॉस्ट होता है, तो इसके अंदर जो गैसेस निकलती हैं उसमें हार्मफुल गैसेस नहीं आती हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हार्मफुल गैसेस का अगर मैं लेती हूँ तो वी हैव नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, वी हैव सल्फर डाइऑक्साइड, वी हैव द कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसमें वो गैसेस नहीं बनती हैं। ठीक है, तो ऐसा होता है सीएनजी में एंड दैट इज व्हाई वी कंसीडर इट एज अ क्लीनर फ्लूइड, और ये एक स्टेप है पॉल्यूशन को डिक्रीज करने के लिए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, सो यूसेज ऑफ द सीएनजी व्हीकल इज वन ऑफ द स्टेप विच इज टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टुवर्ड्स द डिक्रीजिंग ऑफ द एयर पॉल्यूशन। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, सो दैट इज द थिंग। So students, the next we have is the city specific clean air action plans. ठीक है, तो ये क्या कहता है? ये इसके अंदर बहुत सारी पॉलिसीज आती हैं और प्रोग्राम्स आते हैं जो कि ये बोलते हैं कि हमारी जो एयर की क्वालिटी है जो कि डिक्रीज हो रही है डे बाय डे, उसको इम्प्रूव करना है हमको। ठीक है, तो इसके अंदर कुछ कॉस्ट इफेक्टिव मेजर्स जो हैं पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए वो आते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, सो दैट इज द नेक्स्ट स्टेप विच इज टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। Then let us see the next one. Then there is a plan which is known as the गंगा एक्शन प्लान। ठीक है, सो गंगा एक्शन प्लान जो है वो स्पेसिफिकली आपका होली रिवर गंगा का जो वाटर है उसको इम्प्रूव करने के लिए किया गया है। ठीक है, सो लेट अस सी ये कब लॉन्च हुआ और लेट अस सी कि इसके अंदर क्या क्या चीजें आती है। सो स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस सी व्हाट आर दीज 3 मैजिकल आवर्स। ये 3 मैजिकल आवर्स क्या कहते हैं? So these 3 magical hours are reduce, reuse and recycle। ठीक है, तो प्यारे बच्चों भाई देखो, हम पूरे अपने डे टू डे लाइफ में बहुत सारा गार्बेज जनरेट करते हैं। ठीक है, और जो गार्बेज का अमाउंट है वो दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। पॉपुलेशन बढ़ेगी, चीजें आप ज्यादा यूज करोगे और बहुत सारा गार्बेज आप प्रोड्यूस करोगे। ठीक है, तो उसको हम किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं? पहली चीज इज रिड्यूस। ठीक है, रिड्यूस कैसे करोगे? रिड्यूस ऐसे करोगे कि आप जो चीजें लेके आ रहे हो ना, मोस्टली बायोडिग्रेडेबल चीजें लेके आओ ताकि हम लोग उसको डिग्रेड कर सके। ठीक है, तो ऐसी चीजें आप यूज करो और रिड्यूस करो अमाउंट ऑफ द गार्बेज। ठीक है, सो दैट इज रिडक्शन। देन वी कैन रीयूज। सेकेंड थिंग इज योर रीयूज। तो रीयूज क्या होता है आपका? रीयूज का मतलब कि दोबारा से वो चीज इस्तेमाल करो। फॉर एग्जाम्पल, आप कोल्ड ड्रिंक का बॉटल लेके आते हो, दैट इज अ प्लास्टिक बॉटल। ठीक है, उसको डिग्रेड होने में बहुत टाइम लगेगा, तो आप क्या कर सकते हो? उस प्लास्टिक के बॉटल से आप कुछ इम्प्रोवाइजेशन कर सकते हो, आप फ्लावर पॉट्स बना सकते हो उससे। ठीक है, सो वो बहुत ब्यूटीफुल भी लगेगा और बहुत इम्प्रोवाइजेशन भी लगेगा, सो यू कैन माउल्ड इट इनटू अ न्यू थिंग। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है आपका रीयूज में। देन वी हैव रिसाइकिल। रिसाइकिल का मतलब कि जो भी आप गार्बेज या फिर जो भी चीजें आप जनरेट कर रहे हो, दैट शुड बी डिग्रेडेबल। ठीक है, तो दैट शुड बी कमिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ द बायोडिग्रेडेबल गार्बेज। ठीक है, सो वी कैन रिसाइकिल इट एंड वी कैन मेक अनदर थिंग आउट ऑफ। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, सो दैट इज द थिंग। सो दीज 3 मैजिकल आर सेज रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल, और इसको आपको अपनी डे टू डे लाइफ में इम्प्रोवाइजेशन करना पड़ेगा इफ यू वांट टू सेव योर नेचुरल रिसोर्सेज एंड इफ यू वांट टू सेव योर एनवायरमेंट। ओके मेरे प्यारे बच्चों, सो स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस सी व्हाट इज द नीड फॉर मैनेजमेंट ऑफ दीज नेचुरल रिसोर्सेज। भाई क्यों मैनेज करें, क्यों करें, क्यों पढ़ें? ठीक है, हर चीज के पीछे एक रीजन होता है ना। सो द रीजन इज कि जो हमारी नेचुरल रिसोर्सेज है हमको उसे वाइजली यूज करना है और हमको नॉन रिन्यूएबल से रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करना है। ठीक है, क्योंकि जो रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज है उसको हम लोग यूज कर सकते हैं और वो दोबारा से बन भी सकती है। फॉर एग्जाम्पल सोलर लाइट्स,
फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग यूज कर सकते हैं। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। देन सेकेंड पॉइंट जो आपका कहता है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो हमारे एनवायरमेंट में एक बैलेंस बना के रखते हैं, ठीक है। सो नेचुरल रिसोर्सेज को बैलेंस प्रोवाइड करने के लिए, एनवायरमेंट को बैलेंस प्रोवाइड करने के लिए हमको नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करके रखना पड़ेगा, मैनेज करके रखना पड़ेगा, ठीक है। सो दैट इज द सेकेंड पॉइंट दैट इज देयर। So students, the third point says that we have to conserve these natural resources. We need to conserve these natural resources so that they can be used by the future generations. ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, so that is the thing and that is the need for conserving these natural resources, for managing these natural resources. So students, now let us see about the importance of forest. की importance क्या है forest की। सबसे पहला तो ये एक natural habitat है various type of plants और animals के लिए, ठीक है। तो आपको पता है कि बहुत सारी जो फूड चेन्स हैं और फूड वेब्स है ना, ये सब फॉरेस्ट में रहती हैं। और सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका ये कहता है कि इनकी वजह से इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन रहता है, ठीक है। तो फॉरेस्ट आपका इकोलॉजिकल बैलेंस भी मेंटेन करता है। उसके बाद जो आपका थर्ड पॉइंट है वो ये कहता है कि जो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड है आपके एटमॉस्फेयर में, यानी कि जो बायो जियोकेमिकल साइकिल्स है, कार्बन एंड द ऑक्सीजन साइकिल, इसको भी मेंटेन करके रखता है। क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं एनिमल्स, वो प्लांट्स लेंगे फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है, लेंगे कि नहीं लेंगे। देन जो ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू हमारे प्लांट इवॉल्व करेंगे वो एनिमल्स लेंगे। तो ये इकोलॉजिकल बैलेंस बना के रखता है, ठीक है। सो दैट इज व्हाई देयर इज अ नीड फॉर कंजर्वेशन ऑफ दीज फॉरेस्ट्स। सो स्टूडेंट्स, लेट अस सी स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो अगर मैं फॉरेस्ट की बात करती हूँ तो स्टेक होल्डर्स वो होते हैं जो कि किसी भी तरीके से यूज कर रहे हैं फॉरेस्ट को या फिर किसी भी तरीके से उसको मैनेज कर रहे हैं, ठीक है। तो स्टेक होल्डर्स बेसिकली किन को बोला जाएगा। सो फर्स्ट इज द पीपल लिविंग इन एंड अराउंड द फॉरेस्ट, उनको बोला जाएगा स्टेक होल्डर्स। देन सेकेंड आर द इंडस्ट्रियलिस्ट, जो कि रॉ मटेरियल्स यूज कर रहे हैं, उनको बोला जाएगा स्टेक होल्डर्स, ठीक है। एंड द थर्ड स्टेक होल्डर वी हैव द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड द वाइल्ड लाइफ ऑर्गेनाइजेशन। जो ये आपको दिख रहा है ना छोटा सा पांडा एंड नीचे लिखा है WWF। व्हाट इज दिस WWF? WWF इज द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, ठीक है। सो दैट इज द लोगो ऑफ द WWF, ठीक है। तो ये सब स्टेक होल्डर्स में आ जाते हैं, ठीक मेरे प्यारे बच्चों। सो दीज आर द स्टेक होल्डर्स ऑफ द फॉरेस्ट, जो किसी भी तरीके से फॉरेस्ट को यूज कर रहे हैं या फिर किसी भी तरीके से फॉरेस्ट के अंदर रह रहे हैं, ओके। So students, now let us see about the people's contribution in the conservation of the forest, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है that in the year 1731 there is a lady known as अमृता देवी, ठीक है। So who is a Bishnoi and together with 363 people, ठीक है, 363 लोगों के साथ मिलके उन्होंने खेजड़ी ट्रीज को बचाया था, खेजड़ी ट्रीज को प्रोटेक्ट किया था और इस आंदोलन में शी डाइड, ठीक है। तो ऐसा हुआ था मेरे प्यारे बच्चों, जब वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। एंड सी द ईयर 1731 एंड नाउ वी हैव साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑल्सो, ठीक है। तो हमको ये सारी चीजों को प्रोटेक्ट करके रखना है, अपने फॉरेस्ट, अपने नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करके रखना है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। सो दैट इज द थिंग दैट वी ऑल्सो कैन डू। सो स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट वी हैव इज द चिपकॉफ मूवमेंट, ओके। तो चिपकॉफ मूवमेंट जो है हमारा 1970s में स्टार्ट हुआ था और ये स्टार्ट हुआ था गढ़वाल हिमालयाज ऑफ द उत्तराखंड में, ठीक है। तो इसमें क्या था, इसमें ये था कि जो लेडीज थी रेनी विलेज की, वो आके ना प्लांट्स को हग करने लगी थी, जो हमारे ट्रीज थे ना उनको हग कर रही थी। क्यों कर रही थी? क्योंकि वो उनको प्रिवेंट करने थे वो ट्रीज फॉर द कटिंग, ठीक है। वो ये नहीं चाहती थी कि जो हमारे ट्रीज हैं फॉरेस्ट में वो कट हो जाए, तो इसीलिए उन्होंने उनको क्या करा, गले लगा लिया, ठीक है। तो दैट इज द चिपकॉफ मूवमेंट व्हिच वाज स्टार्टेड इन अर्ली 1970s। सो स्टूडेंट्स, द लास्ट वी हैव इज द AK बैनर्जी, हु इज अ फॉरेस्ट ऑफिसर इन द अरावली फॉरेस्ट, और उन्होंने आसपास के विलेजर्स के साथ मिलके 1272 हेक्टेयर का जो लैंड है ना उसको प्रोटेक्ट किया था, जिसके अंदर साल ट्रीज थे, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। सो स्टूडेंट्स, दैट इज ऑल अबाउट द पीपल्स कंट्रीब्यूशन इन कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, और ये सारा आ जाता है सस्टेनेबल मैनेजमेंट के अंडर, और सस्टेनेबल मैनेजमेंट करेंगे तभी हमारा होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस फटाफट कॉन्सेप्ट। So मेरे प्यारे बच्चों, this is all about today's फटाफट concept. So for more such फटाफट concepts, you have to subscribe the channel, press this bell icon so that you will get the daily updates, and please join our Telegram channel because
वहां पे आपको सारे के सारे सेशंस का स्केड्यूल डेली मिलेगा। ऑल द क्वेरीज रिलेटेड टू योर नोट्स, सब कुछ वहां पे हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे। ओके मेरे प्यारे बच्चों, सो स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन।